ठीक है, अब यहां देखो प्राइस इस तरह से जा रहा है, क्लियर। तो ध्यान ये रखना है कि फेक आउट करने से पहले, अब ध्यान से सुन लेना, फेक आउट करने से पहले, फेक आउट करने से पहले जो भी लास्ट अपोजिट कैंडलस्टिक होगी, ये जो फेक आउट का मूव आया ये डाउन मूव है, कौन सा मूव है, ये डाउन मूव है, बेरिश मूव है, ये कैंडलस्टिक बेरिश होगी, तो जो लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक होगी वो चाहे यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो, कैसी कैंडलस्टिक होगी, ग्रीन, तो ग्रीन ही कलर ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ध्यान क्या देना है कि या तो यहां पर कोई ग्रीन कैंडलस्टिक बनी हो इधर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक या लास्ट अप क्लोज कैंडलस्टिक, अप क्लोज मतलब बुलिश कैंडलस्टिक बिफोर डाउन साइड मूव, ये जो कैंडलस्टिक होगी, जो अगर 2-3 है तो जो हाईएस्ट होगी, जो हाईएस्ट होगी वो, ये कैंडलस्टिक आपकी होती है ब्रेकर। जो कैंडलस्टिक हाईएस्ट होगी या जो कैंडलस्टिक सारी डाउन क्लोज कैंडलस्टिक के आने से ठीक पहले होगी, ये जो कैंडलस्टिक होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। बीआर से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, समझ गए। अब क्योंकि ये बुलिश डायरेक्शन बता रहा है, क्या होगा, जब भी प्राइस इस तरह का ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा और ऊपर जाएगा तो प्राइस मोर लाइकली इसी कैंडलस्टिक से पंप हो जाएगा, वो नीचे नहीं आता। ब्रेकर ब्लॉक की थ्योरी ये कहती है, ब्रेकर ब्लॉक की थ्योरी क्या कहती है, अगर प्राइस फेक आउट करके तेजी से पिछले हाई को ब्रेक कर देता है तो जो लास्ट बाइंग होती है प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए आता है और बहुत तेजी से चला जाता है। टारगेट क्या करते हैं, अगर ये मूव थोड़ा लंबा सा है तो हम इसका हाई पहला टारगेट करते हैं, अगर ये मूव बहुत छोटा सा है तो जो पहली आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल होता है, कोई भी नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल इन एफिशिएंसी, जैसे कि ओपनिंग गैप, कोई ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई हाई है, इक्वल हाइज है, रिलेटिव इक्वल लोज है, कुछ भी जो भी आपका ऊपर लिक्विडिटी पूल बन रहा है वो आपका मेन टारगेट होता है। तो प्राइस कहता है कि ब्रेकर को टेस्ट करके जाता है, ये थ्योरी कहती है प्राइस ऐसे जाता है। ये तो हो गया बुलिश, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, जैसे ही प्राइस ये ब्रेक करेगा, ये हो गया हमारा फेक आउट। क्या है ये, फेक आउट, ये फेक आउट होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बुलिश मूव है, ये बुलिश मूव है तो ये तो सारी ग्रीन कैंडलस्टिक होंगी, अप क्लोज कैंडलस्टिक होगी, यहां पर जो भी कोई बेरिश कैंडलस्टिक होगी, लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक बिफोर पंप, लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक बिफोर पंप, ये फेक आउट वाले मूव से जब प्राइस तेजी से इसको ब्रेक कर देगा तो ये हमारे लिए बन जाएगी क्या, हमारे लिए बन जाएगी ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगा नीचे, इसको रेस्पेक्ट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। टारगेट क्या होगा, अगर ये मूव इस तरह से आया है तो पहला टारगेट यही हो जाएगा, अगर ये मूव इस तरह से नहीं आया है, ये थोड़ा ऊपर से ही आ गया है, तो इस तरफ जो आपके लिक्विडिटी पूल होंगे, कोई भी लिक्विडिटी पूल होगा वो आपका पहला टारगेट होगा। क्लियर हो गया, लास्ट कैंडलस्टिक, समझ गए। अब इसको एक और तरीके से याद करने की ट्रिक बताऊंगा एग्जांपल्स के बाद, और वो ट्रिक मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने तो अपना सेल करा है, तो वो बाई करा है, तो इंस्टीट्यूशन ने सेल करा होगा, तो मार्केट ने जो है हम इंस्टीट्यूशन की डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज, मोमेंटम, प्राइस बहुत तेजी से गिर रहा है, प्राइस एकदम से बहुत तेजी से ऐसे गिर गया, ठीक है ना, तो ऐसे गिरने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई है, प्राइस इतना तेजी से गिरा कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्मार्ट मनी है, वो चाहती है कि अभी कोई सेल ऑर्डर ले ही ना पाए। लोग क्या करेंगे, फिबोनाची का वेट करेंगे, 50% का वेट करेंगे, सबका वेट करेंगे, वो लोग बस इस ब्रेकर को ही टेस्ट करके चले जाते हैं। ये ब्रेकर जरूरी नहीं होता भैया ये डिस्काउंट या प्रीमियम में हो, ना ना ना, इसके अंदर डिस्काउंट प्रीमियम कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझना है कि ब्रेकर ब्लॉक इसको कहते हैं, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है, समझ गए। चलो अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कुछ दिखाता हूं चार्ट पर। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बिटकॉइन डॉलर का चार्ट, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि ये सारे कंसेप्ट कहां कहां चलते हैं, हर एक मार्केट में चलते हैं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, फॉरेक्स करेंसी ट्रेडिंग अगर आप करते हो या आप कोई और मार्केट ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, सब जगह पे काम करेगा। एग्जांपल के लिए मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूँ, रीसेट कर लिया। अभी फिलहाल मैं डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ, चलो डेली पे ही दिखा देता हूँ, दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को रेगुलरली इसकी एग्जांपल कहां हुई है, जहां बीएमएस हुई है वहीं पर इसके बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी स्वीप भी दिख रहा है और हाई ब्रेक होते हुए भी दिख रहा है और ब्रेकर भी दिख गया, चलो बहुत ही बढ़िया, देखते हैं टेस्ट भी हुआ है कि नहीं हुआ है जी। चलो अब बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, या तो इससे देख लो या इससे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से देख लो, दोनों जगह पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। फेक आउट हो गया, क्लियर है जी, फेक आउट हो गया, ठीक है प्रियांक, फेक आउट हो गया। लास्ट सेलिंग ये है बिफोर पंप, है क्या ये लास्ट सेलिंग बिफोर पंप, हाँ प्रियांक लास्ट सेलिंग बिफोर पंप हमें दिख रही है, सारी सारी ब्लैक कैंडलस्टिक आई और मोमेंटम से प्राइस गया है ग्रीन 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 करते हुए और इस हाई को ब्रेक भी कर दिया है, बहुत ही बढ़िया कर दिया है ब्रेक। तो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक देख लो कौन सी है। अब मैं इसको जो है कोशिश इस वाले पेन से नहीं, ट्रेडिंग व्यू वाले पेन से ड्रॉ करता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा ना क्लियर बन जाए। अब देखो ये लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक को मार्क कर दिया भाई, लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक यही तो है, ड्रॉप से पहले, फेक आउट से पहले, ये है, ये मेरा बुलिश ब्रेकर, क्या है ये मेरा बुलिश ब्रेकर। वो ऊपर से नीचे बनेगा तो बेरिश ब्रेकर बोल देंगे, ये मेरा बुलिश ब्रेकर है। प्राइस ऐसे गया ऊपर, आया रिटेस्ट करने के लिए, गया ऊपर, क्या शानदार फेकआउट था, क्या शानदार ब्रेकर बना और क्या शानदार मूव आपको यहाँ देखने को मिला। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो देखो ब्रेकर की खास बात, बहुत सारे लोग जिन्होंने एफवीजी पिछली क्लास में सीखा था, मेरे जैसे लोग यहाँ एफवीजी में वेट करेंगे कि एफवीजी में आ जाए प्राइस, आया नहीं आया, प्राइस चला गया यहाँ से। जब प्राइस यहाँ से चला गया तो लोग क्या कमेंट करेंगे, प्रियांक तुम्हारा तो फेयर वैल्यू गैप खराब है, प्राइस तो फेयर वैल्यू गैप में आता नहीं है। तो भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि प्राइस जो है वो यहाँ से ब्रेकर से ही पंप होके चला करता हूँ टॉप पर ही, अगर छोटा है, अगर बड़ा है तो फिर मैं
मिड पॉइंट ले लेता हूँ, कंसेप्ट वही रहेगा सारी चीजों में, टॉप से लेके मिड तक। टारगेट मैंने आपको बताई दिया, पिछले वाला हाई या पहला कोई लिक्विडिटी पूल। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? अगर ये ब्रेकर और ये लो बहुत पास पास है, कई बार पास पास होते हैं, तो आप इस लो के नीचे रख लेना। क्लियर है? अगर पास पास नहीं है तो जो लास्ट बॉडी है इसके नीचे रख लेना। समझ गए? कई बार आप लोगों को कोई बता देगा कि इसी कैंडलस्टिक के नीचे रख लेना, प्राइस इसके नीचे आना पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल सही बात है। थियरी के हिसाब से प्राइस ब्रेकर के नीचे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन भैया मार्केट्स परफेक्ट नहीं होती। आइडियल मार्केट्स बुक्स में मिलती है, रियलिटी में नहीं। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? मार्केट तो मैन्युपुलेटेड भी होती है, तो कई जगह आपको दिखेगा प्राइस ऐसे आएगा, यहाँ विक मारेगा और ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप आउट होने से बढ़िया है कम से कम बॉडीज के नीचे लगाओ या इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, फिर स्टोरी बोर्ड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बाकी आपका प्रैक्टिस टाइम भी। तो एंट्री एग्जिट समझ में आ गया आपको? एंट्री एग्जिट कैसे करना है? यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, या पता कोई बेरिश का मिल जाए, इधर से देख लोग। एंट्री एग्जिट समझ में आ गया आपको? एंट्री एग्जिट कैसे करना है? यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस या यहाँ पे स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:1 तो टारगेट रखोगे ही, अदरवाइज जो लिक्विडिटी पूल है उसको आप अपना टारगेट बना सकते हो। चलो कुछ एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली कैंडलस्टिक हमारा ब्रेकर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लीन ब्रेकआउट और फेकआउट नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, मैं आपको बस ब्रेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रेकर ये वाली कैंडलस्टिक है, तो ये फेकआउट है और प्राइस ऐसे करके ब्रेक होके जा रहा है। समझ गए? चलो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर दिखते हैं तो ठीक है। यहाँ पर दिख गया, चलो एक दिख गया, उसकी और बात कर लेते हैं। फिर और छोटे टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक गिरने वाली, ये तो डाउन क्लोज है, ग्रीन के बाद ऑब्वियसली होंगी वरना सेटअप ही नहीं बनेगा। जो ये ऊपर जाने वाली कैंडलस्टिक है, अगर सारी एक ही तरह की है, मतलब सारी ये बुलिश है, अब क्लोज है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही बेरिश वाले में क्या ध्यान रखना है? बेरिश देखो, बेरिश दिख गया है, चलो बेरिश का दिखा देता हूँ। बेरिश ही दिख गया, ये देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ भाई। लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, यानी कि फेकआउट जो मूव गया है उससे पहले जो लास्ट सेलिंग हुई है वो देखनी है। ये वाली कैंडलस्टिक देखो, ठीक है। प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक दिया, वापस आया, टेस्ट करने के बाद इस लो के नीचे गया, दिख गया? क्लियर है? अब ये चीज ध्यान क्या रखनी है कि अगर ये जो डाउन मूव आया है सारी की सारी बेरिश कैंडलस्टिक है, इसका मतलब हाई मोमेंटम है। अब वो क्वेश्चन भी तो आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा हाई मोमेंटम है? सॉरी बेरिश बन रही है, तो इसलिए ये हाई मोमेंटम सेटअप है। समझ रहे हो? यहाँ पर देखो ये वाली कैंडलस्टिक, मैंने बताया ना सेटअप काम नहीं किया, टेस्ट करने नहीं आया, ऊपर से चला गया। ऊपर से जाने के कई और कारण भी तो हो सकते हैं। फिलहाल समझो, ये अगर सारी ग्रीन कैंडलस्टिक होती तो ये हाई प्रोबेबिलिटी था, यहाँ पे एक ब्लैक आ गई, एक डाउन क्लोज आ गई, तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। समझ में आया? चलो एक एक दो सेटअप और देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। इसके ऊपर गया, डन चल रहा है सारे टाइम फ्रेम पर। फिर दो चार लोग तो कमेंट कर ही देंगे, सर कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा? भाई मेरे, ये मैं क्या सिखाऊं? किसने तुम्हें सिखा दिया कि इस टाइम फ्रेम पे काम करता है, इस टाइम फ्रेम पे नहीं? पहले जाकर उसे अनसब्सक्राइब कर दो भाई, सारे टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये क्वेश्चन ही कहां से पैदा हुआ पता नहीं, ये सारे उन्हीं लोगों के काम है ना जिन्होंने रट रट के दूसरों की स्ट्रेटजी। कोई मेरी ये वीडियो देखेगा तो यहाँ डेली चार्ट पे समझाया था, डेली पे काम करेगा भाई, और किसी पे काम नहीं करेगा। तो ये रट रट के सिखाते हैं ना स्ट्रेटजी, उन्होंने आप लोगों का पूरा आदत खराब कर रखी है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन है वो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहचान लो जाके, ढूंढ लो, आप ही को सिखाया किसी ने, आप ही पूछ रहे हो ना कौन सा टाइम फ्रेम काम करेगा। सारे टाइम फ्रेम, 1 मिनट का चार्ट भी काम करेगा भाई, 1 मिनट का भी करेगा, हर एक टाइम फ्रेम काम करेगा, वीकली भी करेगा, डेली भी करेगा, मंथली भी करेगा, हर एक टाइम फ्रेम काम करेगा। क्लियर है? चलो तो समझ में आया ब्रेकर ब्लॉक? तो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली क्या है? बीएमएस जब भी होगी, लास्ट कैंडलस्टिक है, वो आपके लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। जिसको रटना है, थोड़ा बहुत समझना है, उसी से काम चल जाता है, उसके लिए वीडियो हो गई। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, सर यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, वो खुले दिमाग वालों के लिए है, जो लोग अभी तक समझते हुए आ रहे हैं उन लोगों के लिए है। एक और तरीके से आप ब्रेकर ब्लॉक को समझ सकते हो, क्योंकि देखो हर एक चीज ना सिर्फ ट्रेड में एंट्री लेने के लिए नहीं समझी जाती, प्राइस का एनालिसिस समझने में भी यूज होता है। तो मैं ब्रेकर को क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं कि ब्रेकर इज ऑल्सो इक्वल टू फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वही आपका ब्रेकर बन जाता है। कैसे? चल दिखाता हूं, देखो हमें पता है प्राइस ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे गया, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक होगी ये ऑर्डर ब्लॉक होगी। सही बात है? सही बात है, दिख रहा है? इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा ऊपर चला जाएगा। सही बात है? यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, प्राइस आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ पे हो गया फेकआउट। क्या हो गया यहाँ पर? फेकआउट। अब प्राइस के हिसाब से फेकआउट हो गया। मैंने आपको सिखा दिया कि फेकआउट के बाद ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करते, तो आपको तो पता है। लेकिन जनरली क्या हुआ, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक होगी वो क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो कायदे में ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है कैसे रंग का होना चाहिए? मैं इसको उसी रंग से ड्रॉ कर देता हूँ, लास्ट वाले को। ये भाई आप इसे, मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसको मानोगे? इसी को तो मानोगे जो ब्लैक कैंडलस्टिक होगी यहाँ पर, और सोचोगे कि यहाँ से प्राइस पंप हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ से प्राइस जो है वो पंप होकर चला जाएगा। कैसे जाएगा? प्राइस जो है ऐसे चला जाएगा। आप ये सोच रहे थे कि प्राइस ऐसे चला जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हुआ फेकआउट, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट ही नहीं करा, कहा इस ऑर्डर ब्लॉक को तुम लायक नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे चला जाता हूँ मैं। चला गया। अब देखो कंडीशन मैच कर रही कि नहीं कर रही, फेकआउट मिल गया, ब्रेक हो गया। अब यही तो आपके लिए ब्रेकर है। यही तो आपके लिए ब्रेकर है कि नहीं है? बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता ना, वो एक्चुअली में ब्रेकर ही होता है। तो सारे ऑर्डर ब्लॉक जो काम नहीं करेंगे वो आपके ब्रेकर बन जाएंगे। लेकिन ज्यादा इफेक्टिव वो होंगे जहां पे प्राइस मोमेंटम से ब्रेक करेगा, जहां पे जो आपका फेकआउट होगा वो बहुत क्लीन होगा। जितना क्लीन फेकआउट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, उतना ही बढ़िया
यहाँ पर स्पेशली, लेकिन इस बीच में भी प्राइस ऐसे करते हुए चलता है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर, तो ये हो गया कंटिन्यूएशन, यहाँ पे बन गया कंटिन्यूएशन और यहाँ बन गया रिवर्सल। तो रिवर्सल में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी काम करती है, कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी काम करती है, बट आपको यूज दोनों जगह करना है। यहाँ पर जब भी आपको क्या दिखाई दे, बीएमएस दिखाई दे। बीएमएस क्या होती है? ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। तो या तो आप बीएमएस को याद कर लो, या तो आपको जब भी प्राइस ऐसे आते हुए कहीं पर भी फेक आउट दिखाई दे, तो जैसे ही आपको यहाँ पे फेक आउट दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे जो है फेल्ड हो गया ब्रेकआउट, तो आप यहाँ पर जो लास्ट कैंडलस्टिक होगी अपोजिट डायरेक्शन में इस मूव के, उसको मार्क करके बैठ जाओगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये आपके लिए काम करेगा ब्रेकर की तरह, और यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। अब ध्यान ये रखना है, अभी से एंट्री प्लान मत कर लेना कभी इस वीडियो को देखते ही सारा आज ही पैसा बना दूंगा सारा, नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। हर एक कंसेप्ट को यूज करने के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है, समझ रहे हो? देखो एक छोटी सी समझाता हूँ। आपको बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग करने के लिए आपने पहन लिए हाथ में ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, और ध्यान रखिए कोई भी कंसेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप का हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक का हो, चाहे ब्रेकर का हो, आप आंख बंद करके यूज करना शुरू करोगे तो भी काम तो कर ही जाएगा, कभी कर जाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ज्ञान से पीछे रह जाओगे कि ये काम कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, जहां नहीं कर रहा आपको पता नहीं चलेगा यहाँ काम क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस तो हर एक कंसेप्ट में होते हैं, स्टॉप लॉस तो हर एक किया, वो काम करेगा नहीं करेगा बात की बात है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझाया, आपको पता चल जाए कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक समझाया, आपको पता चल जाए कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो इंपॉर्टेंट चीज